हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बी लाइक इंजीनियर्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि L&T, गेमन, एफकॉन, जेपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस टाइप की कंपनीज़ में पूछे जाते हैं। या आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए मान लीजिए कि आप किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे साइट इंजीनियर की पोस्ट हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे ज़रूर देखने मिलेंगे। तो आपको ये सभी आंसर्स पता होना चाहिए, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए क्या ईजी हो जाता है एक इंटरव्यू को फेस करना। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे जनरली जो ज़्यादातर पूछा जाता है अगर आप बिल्डिंग लाइन में हैं तो, कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि एज पर IAS 456/2000 जो स्टेयरकेस का जो स्लोप होता है वो होता है 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कि फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK क्या होता है। तो इसका मतलब आपको होता है कि 1 बेडरूम 1 हॉल और 1 किचन, तो उसको हम कहते हैं 2 BHK, सॉरी 1 BHK। अगर मान लीजिए 2 BHK है तो 2 बेडरूम लेकिन 1 हॉल 1 किचन। थर्ड क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाने वाला है, और ये तो बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, कि वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग हमारा कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 0.0347 मीटर क्यूब या 1.23 क्यूबिक फीट। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो पूछा जाता है कि एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट क्या होती है, यानी कि सीमेंट कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके 3 महीने बाद से सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होने लगती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो एक्सपायर हो चुका होता है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा कि साइज ऑफ हुक एंड एंगल इन स्टायरप, यानी कि जो हुक होता है, रिंग जो होती है, स्टायरप जो होता है, उसका जो हुक होता है उसकी लेंथ क्या रखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका एंगल कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए कि लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है उसका 10 × D, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 8 mm की जो रिंग है, ज़्यादातर 8 mm में ही बनती है, तो 8 mm के सरिये की रिंग है तो 10 × D यानी कि 10 × 8, तो आपका 80 mm होना चाहिए हुक की लंबाई, और जो एंगल रहेगा जिस पे वो अंदर की तरफ मुड़ेगा वो रहेगा आपका 135 डिग्री। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आंसर हो जाएगा इसका फाउंडेशन प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सॉइल। फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है, जो स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको सेफली वो सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्योंकि होता क्या है, देखिए, मतलब आपका जो स्लैब का लोड है उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो ट्रांसफ़र होता है बीम में, बीम से होता है कॉलम में, और कॉलम से होता है फाउंडेशन में, और फाउंडेशन जो है उसको सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि टाइप्स क्या क्या होते हैं फाउंडेशन के, तो आपको बेसिकली 2 टाइप होते हैं, वही बताने हैं कि डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन। फिर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक और सवाल, और ये तो आपको पता होना भी चाहिए अगर आप साइट इंजीनियर हैं, चाहे लैब में हैं, चाहे क्वांटिटी सर्वेइंग में, किसी में भी हैं, कि कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है D²L/162। अब देखिए, इसमें D जो है वो हो जाता है आपका जो भी बार, जिस भी बार का आप वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका डायामीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9th नंबर वाला, कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर RCC, यानी कि RCC के लिए जो सबसे मिनिमम ग्रेड कंक्रीट की आपको जो यूज़ करना पड़ेगी वो कौन सी है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि M20 ग्रेड कंक्रीट, मतलब RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड रहेगी वो M20 रहेगी। इससे नीचे की कंक्रीट आप RCC में यूज़ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट, यानी कि कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो देखिए, कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, पहला हमारा स्लम्प टेस्ट, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तीसरा वाटर परमिएबिलिटी टेस्ट, और चौथा वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब इन पे अगर डिटेल में वीडियो चाहिए आपको हर टेस्ट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन नाम मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा कि द यूनिट वेट ऑफ स्टील इज 78.5 kN/m³। फिर 13th नंबर का जो क्वेश्चन है कि यूनिट वेट ऑफ RCC और PCC भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर RCC पूछते हैं आपसे तो आपको बताना है 25 kN/m³,
और अगर पूछते हैं पीसीसी तो आपको बताना है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी जाती है ब्रिक्स की। तो देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है हमारी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड क्लास की होती है हमारी 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड क्लास की होती है 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फायर ब्रिक्स होती है उनकी 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम से पूछा जाता है आपसे सीमेंट का। तो देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का 30 मिनट्स, यानी कि जब वो सेट होना शुरू हो जाता है, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का 10 घंटे या 600 मिनट भी आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरिंग मेथड्स पूछी जाती है आपसे। तो क्यूरिंग मेथड्स क्या क्या होती है हमारी, स्प्रेइंग, वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, पॉन्डिंग, क्यूरिंग केमिकल्स और स्टीम क्यूरिंग स्प्रिंकलिंग। उसके बाद 17th नंबर का क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ लेते हैं कि ब्लीडिंग क्या होता है। तो देखिए ब्लीडिंग इज द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट, यानी कि ब्लीडिंग सेग्रीगेशन का ही एक फॉर्म है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट के मटेरियल्स हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तो उसमें से क्या होता है एग्रीगेट अलग हो जाता है और सीमेंट और सैंड अलग अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो ब्लीडिंग जो है वो सेग्रीगेशन का ही एक फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी होता है मिक्सचर में आपके जो पानी है वो कंक्रीट के सरफेस से बाहर आ जाता है, यानी कि वो कंक्रीट से अलग हो जाता है, वो गिरने लगता है, उसकी को कहते हैं ब्लीडिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को ऑन करो, जिससे कि इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।